हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं। आज ये जो वर्कशीट है हम करने जा रहे हैं 31 अगस्त की 31 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। विज्ञान विषय की वर्कशीट रहने वाली, कक्षा 7 की। ठीक है, वर्कशीट नंबर 13। तो इसमें हम बात करेंगे, जो चैप्टर चल रहा है प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण का ये चैप्टर है। इसमें अमीबा में संभरण एवं पाचन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें अमीबा किसे कहते हैं, अमीबा क्या होता है। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। यह जीव है अमीबा, जो तालाब में पाया जाता है। आप समझ गए होंगे अमीबा किसे कहते हैं। जैसे इंसान होता है, मानव होता है, उसी प्रकार एक जीव होता है अमीबा। ठीक है, जैसे और भी जीव जंतु होते हैं, इसी प्रकार से एक जीव होता है अमीबा। अमीबा में क्या होता है बच्चों, मुंह नहीं होता, पाचन तंत्र नहीं होता, फिर भी ये अपने भोजन को पचा लेते हैं। ये ऐसे जीव अमीबा होते हैं और ये तालाब में पाए जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अमीबा की मुख्य विशेषताएं। अमीबा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसकी कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है। अमीबा कैसा जीव होता है बच्चों, एक कोशिकीय झिल्ली वाला जीव होता है। आगे है, कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। जैसा आगे दिया भी गया है, ये जो चित्र दिया गया है इसमें देखिए, ये जो है केंद्रक दिया गया है, ये सघन केंद्रक है। ठीक है, आगे है, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। ठीक है, जो ये कोशिका द्रव्य है, ये जो पूरा भरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो भरा हुआ है, ये छोटे छोटे कण दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, अनेक धानियाँ हैं। नग्न आँखों से इसको नहीं देखा जा सकता। जो अमीबा होता है बच्चों, ये हम अपनी आँखों से सीधे नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। आगे है, यह निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलते रहते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, पहले ये इस आकार का था, फिर ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा ऐसा, मतलब ये अपनी आकृति को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये अमीबा के बारे में बच्चों कुछ विशेषताएं थी। आगे देखेंगे अमीबा के संभरण एवं पाचन, मतलब अमीबा में पाचन और ये संभरण कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है। अंगुली के समान प्रवर्ध क्या होते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं बच्चों, ये जो किनारे निकलते हैं इसमें, ये क्या होते हैं, प्रवर्ध। जैसे यहाँ निकले हुए हैं, देखिए ये क्या है, प्रवर्ध हैं। ठीक है, जिन्हें पादाब या कृत्रिम पाँव भी कहते हैं, जो गति देने तथा भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। इन कृत्रिम पाँवों का क्या क्या है, गति देने में और भोजन में सहायता, भोजन पकड़ने में। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। जैसे बच्चों ये है, इसके अंदर खाद्य पदार्थ ये फंस जाएंगे। ठीक है, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये जो है ना खाद्य धानी, इसके अंदर ही पाचन रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। जो पाचक रस निकलते हैं बच्चों, वो खाद्य जो होता है, खाद्य पदार्थ उसके साथ क्रिया करके उनको सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव, गुणन के लिए उपयोग किया जाता है, यानी उसकी ताकत के लिए। जैसे अगर हम बाइक चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डालते हैं, उसी प्रकार से अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और गुणन के लिए क्या होता है, जो अवशोषित पदार्थ होता है, खाने में से जो अवशोषित पदार्थ लिए जाते हैं, वो इसकी वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो अपशिष्ट होता है वो बाहर फेंक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे दिया गया है कि ये फैक्ट है, क्या है फैक्ट, अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है, यानी अमीबा और जो इंसान है, मानव है, उनके पोषण
के बीच में क्या समानता है? दोनों में ही पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। यानी अमीबा और इंसान दोनों में ही जो पाचन रस होता है वो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये समानता है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव होता है उसमें मुंह भी होता है और पाचन तंत्र भी होता है। ये अंतर है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे प्रश्न दिया गया है, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी किस खाली स्थान में फंस जाते हैं और खाली स्थान में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है खाद्य रस किस में फंस जाते हैं? खाद्य धानी में। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? खाद्य धानी। यहाँ पे लिखना है खाद्य धानी। खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही क्या होता है? पाचन रस स्रावित होता है। तो यहाँ पे भी खाद्य धानी ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो इसमें हमने जो ये पढ़ा है ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? समानता है। नीचे क्या है? अंतर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पादाव या फिर कृत्रिम पाव किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, जो अमीबा होता है, अमीबा जो होता है बच्चों, इसमें एक या एक से अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकलते रहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम पाव कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अमीबा में क्या होते हैं? उंगली के समान प्रवर्ध निकलते हैं, जिनको क्या कहते हैं? कृत्रिम पाव या पादाब कहते हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। इसको आपको ध्यान से देखना है और अपना होमवर्क जो है वो पूरा करना है बच्चों। ठीक है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जो साथी हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी अपना होमवर्क पूरा कर सकें। और अगर बच्चों आपने पीछे की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, वर्कशीट नहीं देखी हैं, होमवर्क आपका बाकी है, तो आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।